अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक उसकी यूनिट है जो हम पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल और बहुत सारी चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं, उनसे रिलेटेड चले आए। डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रैवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी वो एनर्जी जो गेन की जाएगी किसी इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से जब वो एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट के दरमियान में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इक्वल होगी 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जॉल। आइए हम इसके एक्सप्लेन बारे में देखते हैं। ये डायग्राम आप पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में बार बार पढ़ कर आ चुके हैं। इन पोटेंशियल्स के हिसाब से आपने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब ये चार्ज है, ये क्यू चार्ज, इसको हम मूव करवा रहे थे कि वैसे तो ये ऑटोमेटिकली जो मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा, फ्रॉम बी टू ए, यानी इसने इस तरफ मूव करना था, लेकिन फिर हम ये फोर्स अप्लाई करते हुए इसके ऊपर हमने इसको मूव करवाया था अगेंस्ट द फील्ड बाय कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। तो अब अगर हम लोग इस फोर्स को रिमूव कर दें, यानी ये फोर्स जो है ये इसके ऊपर अप्लाई हम ना करें, ये फोर्स रिमूव हो जाए, तो तब क्या होगा, तब ऑटोमेटिकली चार्ज के ने जितनी एनर्जी गेन की थी यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचने में उसने जितनी एनर्जी गेन की थी, जो कि उसकी क्या बन गई थी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने कहा था कि चार्ज अगर मूव करेगा फ्रॉम बी टू ए तो वो आप उसके होगा पोटेंशियल के इक्वल। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी हुई थी कि वो क्यू वी डेल्टा वी के इक्वल है, जो कि इस चीज़ के। एक एक्सटर्नल फोर्स को हमने रिमूव कर दिया, जैसे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, चार्ज ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज को किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, नेगेटिव चार्ज। अब जब वो नेगेटिव चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो हम फॉर एग्जांपल कंसीडर ये करते हैं कि अगर चार्ज के ऊपर ये वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो जो एनर्जी एक्वायर्ड होगी चार्ज के ज़रिए से वो एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, जो हम अब वही पोटेंशियल एनर्जी जो इसने गेन की थी अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हुए, वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम की, वो हम ये भी कहते हैं कि वो इक्वल होती है किसी भी, वो हम कंसीडर ये करते हैं कि वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। यानी हम किसी भी सिस्टम में जब कोई भी चेंज लेकर आ रहे होते हैं तो जो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी का और जो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन के तहत हमारे पास जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो हम काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास इस इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस फार्मूले के मुताबिक क्यू डेल वी के मुताबिक, ये क्यू डेल वी के मुताबिक हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, और ये वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। अब यहाँ से हम 1.9 और सी और वोल्ट को इकट्ठा कर लेंगे, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, जॉल का। तो हमारी टोटल जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। और ये हमारे पास एक नई यूनिट कहलाती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट।